Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Bashir Ahmad and I am lecturer in chemistry at Cadet College Pashi. जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉन्ग वेकेशंस आए हैं। इन वेकेशंस की वजह से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत से मसले हैं। स्टूडेंट्स की वजह से हम स्टूडेंट के लिए एक सेशन हम तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन टॉपिक्स. These online topics will be available on my YouTube channel and these will be available on my Facebook. So first we will start from the first year chemistry. Chemistry for the class first year. स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल बहुत से टॉपिक्स में इनके लिए प्रॉब्लम्स है. केमिस्ट्री जो है ना, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री जितना भी बुक्स में आप पढ़ लें, टीचर्स के बगैर केमिस्ट्री आप समझ नहीं सकते. क्योंकि केमिस्ट्री में सारे प्रॉब्लम्स हैं, केमिस्ट्री में सारे रीज़न हैं. हर पॉइंट पे हर टॉपिक के बाद आपने रीज़न देना है. वो रीज़न टीचर आपको सही समझा सकता है. बुक्स आपकी रहनुमाई कर सकता है, लेकिन टीचर्स का टॉपिक, टीचर्स आपको बिल्कुल रास्ता दिखाता है, आपको आसान करता है कोई भी टॉपिक. सो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये चैप्टर स्पेशली एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. ये चैप्टर फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है. सो स्टूडेंट, first chapter name is chapter number 1. The name of first chapter is stoichiometry. Stoichiometry. Stoichiometry में हम क्या पढ़ते हैं? स्टोकियो वर्ड्स निकला हुआ है स्टोकियोन से. स्टोकियो इज अखज़ शुदा है फ्रॉम स्टोकियोन, which means element. Stoichio means element and metry mean to measure, mean measurement. किस तरह हम इसको बयान कर सकते हैं, किस तरह हम इसको, it is the branch of chemistry, it is the branch of chemistry here we study, जिसमें हम स्टडी करते हैं क्वांटिटिव रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. क्वांटिटी मालूम करते हैं, अमाउंट मालूम करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. क्वांटिटी मीन अमाउंट मालूम करते हैं, रिएक्टेंट्स की भी अमाउंट मालूम कर सकते हैं और प्रोडक्ट की भी अमाउंट मालूम कर सकते हैं with the help of बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम कर सकते हैं. स्टोइकियोमेट्री में हम क्वालिटी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जबकि स्टोइकियोमेट्री इज theoretical knowledge. It's not experimental knowledge. It is just theoretical knowledge. थ्योरी की मदद से, कैलकुलेशंस की मदद से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करते हैं. और स्टोइकियोमेट्री में कंडीशन क्या है? स्टोइकियोमेट्री में कंडीशन हमारे पास है. कंडीशन, there must be followed law of mass action. Law of mass action, law of conservation of mass should be followed. Law of conservation of mass, law of conservation of mass should be followed. law of conservation of mass हमने followed करना है. यानी कोई भी रिएक्टेंट आपने न ज़ाया करना है, न कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने इसको अपनी तरफ से डालना है. जितना भी अमाउंट आपको दिया जाएगा
उतना ही अमाउंट आपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन का डेफिनेशन ये है, आपको पता है क्लास 9th में, कि द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। स्टोइकियोमेट्री के हवाले से हमारे पास सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इन अ रॉकेट, हमारे पास एक रॉकेट है। रॉकेट के लिए हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के तौर पे हम दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके आपको क्या बना रहा है, वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 देते हैं और यहाँ पे भी 2 देते हैं, बैलेंस। इसमें हम स्टोइकियोमेट्री किस तरह पढ़ते हैं, इसमें हम स्टोइकियोमेट्री इस तरह पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन हम उठाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ग्राम, यानी 4 ग्राम हम हाइड्रोजन उठाते हैं। इसका अमाउंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट कितना है, 4 ग्राम। ऑक्सीजन हम उठाते हैं 16 ग्राम, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, 32 ग्राम हम ऑक्सीजन उठाते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट का अमाउंट है। इससे क्या आपको मिलेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट मिलेगा। प्रोडक्ट का अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 36 ग्राम मिलेगा। और ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है, ये हम फिर क्या करते हैं, कैलकुलेशंस इसके लिए करते हैं। हाइड्रोजन का के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। यानी अमाउंट आप ग्राम के फॉर्म में भी ले सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको फिर हम नाम देंगे मास रिलेशन। यानी अगर आप मास उठाते हो रिएक्टेंट्स का, इनसे मास आप प्रोडक्ट मालूम करते हो, तो इसको हम रिलेशन, इन कैलकुलेशंस को स्पेशल नाम देते हैं स्टोइकियोमेट्रिक के हवाले से, स्टोइकियोमेट्री के हवाले से मास रिलेशन। और अगर आप इस तरह करते हो, 2 मोल हाइड्रोजन लेते हो, हाइड्रोजन आपने कितना मोल उठाया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल, और ऑक्सीजन कितना मोल उठाया है, 1 मोल फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको कितना मिल रहा है प्रोडक्ट, 2 मोल वाटर मिल रहा है। और अगर आप मोल के फॉर्म में कैलकुलेशंस करते हो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर इसको हम नाम देते हैं मोल रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप्स। इन मुख्तलिफ कैलकुलेशंस है जो आगे हम कर लेंगे कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स में, जो बहुत ज़रूरी है एंट्री टेस्ट के हवाले से, बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के हवाले से। क्योंकि फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरी और बी पार्ट उसका एक न्यूमेरिकल होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन ज़रूर आता है, मे भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में भी इनके अंदर मोल से भी आ सकते हैं, एवोगाड्रोस नंबर वाले भी आ सकते हैं। इसी तरह आप मास उठाते हो रिएक्टेंट का, मास या मोल आप प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इनके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेशंस हम कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। उन कैलकुलेशन से पहले हमें पहले मोल की तरफ फिर जाना है। सो मास मोल रिलेशन भी है, इसी तरह मोल मास रिलेशन भी है। These are the conversions mathematically. So stoichiometry is just relation, theoretical relation between the reactants and products. Stoichiometric calculation, stoichiometry is the relation, is the study of relation between reactants and products. How? Mean to find the amount of reactant with the help of products, mean to find the amount of products with the help of reactants from balanced chemical equation, from balanced chemical equation. ये आज के लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो हमने बनाई है। इसके बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मोल। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से पहले हमने क्या सीखना है, क्योंकि इट वाज जस्ट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इनसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने से पहले, स्टोइकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल करने से पहले हमें क्या सीखना है, मोल के बारे में हमने सीखना है। मोल के बगैर आप स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर सकते।
मोल के बगैर आप एवोगाड्रोस नंबर के कैलकुलेशन नहीं कर सकते. सो यू मस्ट नो अबाउट द मोल.